नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। विकास हो और बिना किसी रुकावट के हो, इसके लिए सामंजस्य जरूरी है। नीति आयोग एक ऐसा ही माध्यम है जहां राज्य और केंद्र आपसी समझदारी से विकास योजनाओं पर कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में शामिल हुए और राज्य के विकास की रफ्तार को तेज करने के उपायों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। राज्य का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जगह और मंच चाहे जो हो, प्रत्येक अवसर पर सरकार राज्य के विकास में तेजी लाने में लगी है। हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में ये नजारा साफ तौर पर दिखाई दिया। भारत मंडपम में बुलाई गई इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की प्रगति की रफ्तार को तेज करने के लिए तमाम जरूरी उपाय किए जाने की पुरजोर वकालत की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति को केंद्र में रखते हुए नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जल परियोजनाएं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इन प्रस्तावों में से 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर प्रारंभ हो चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत एवं स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। पर्यटन का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति शीघ्र जारी की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई है और राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने बैठक में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जाया जा रहा है। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर जयपुर में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक रिपोर्ट। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें उनकी वीरता एवं शौर्य की विरासत की कहानी दर्शाई गई। इसी के तहत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित किए गए शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप महान योद्धा, परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की महान धरती पर जन्म लिया। उनका संपूर्ण जीवन सभी के लिए आदर्श है। महाराणा प्रताप केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी देशभक्ति, वीरता एवं शौर्य को काल और भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना सिखाता है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित मूर्ति अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महापन्नाधाय और राणा पूंजा की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की भूमि है। मेवाड़ की धरा स्वाभिमान और शौर्य की एक अमिट मिसाल है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्शों एवं संस्कारों का नई पीढ़ी में संचार होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूपाल सागर स्थित करेड़ा पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इसके अलावा अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान में ड्रेनेज विकास, पेयजल उपलब्धता, मेट्रो विस्तार, सुगम परिवहन सुविधा और विभिन्न माध्यमों के जरिए विद्युत उत्पादन व आपूर्ति के संबंध में उनसे विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री से जयपुर मेट्रो परियोजना द्वितीय चरण के लिए संयुक्त उद्यम मॉडल के तहत अनुमोदन प्रदान करने और केंद्रीय सहायता शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की सुविधा व औद्योगिक विकास के लिए रेलवे नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा की। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने और सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मिलने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने खनिज संसाधनों के सतत विकास, निवेश की संभावनाओं और खनन क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने के साथ साथ पावर प्लांट के लिए कोयला आपूर्ति के संबंध में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में और अधिक गति लाते हुए तय समय सीमा में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए पुनर्निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। लोअर बेसमेंट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिविल कार्य पूर्ण होने के साथ ही हाउस के ऊपरी भाग के स्ट्रक्चर निर्माण का करीब 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत प्रदेश के करीब 4.5 लाख पशुपालकों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर की गई है। राज्य सरकार की ओर से सहकारी समितियों से जुड़े डेयरियों पर दूध देने वाले पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। सरकार राजस्थान के प्रत्येक पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ साथ पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्ग निर्देशन में खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा माइनर मिनरल प्लांटों का डेलिनिएशन कर ऑक्शन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12,222 हेक्टेयर क्षेत्रफल का डेलिनिएशन कर माइनर मिनरल के प्लांट तैयार कर क्षेत्रवार मासिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के खान एवं भू विज्ञान विभाग ने मेजर और माइनर मिनरल प्लांटों के ऑक्शन का नया इतिहास रचा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माइनर मिनरल के 802 प्लांटों की सफल नीलामी की जा चुकी है। इनसे राज्य सरकार को 1041 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रीमियम राशि का राजस्व मिलेगा। वर्ष 2024-25 के दौरान 358 से अधिक मेसेनरी स्टोन के प्लांट ऑक्शन हुए हैं। इसके अलावा अन्य कीमती मिनरल्स के प्लांटों की नीलामी भी हुई है। इससे माइनिंग मेसेनरी स्टोन के साथ ही डेकोरेटिव स्टोन आदि की उपलब्धता बढ़ी है और माइनिंग सेक्टर में निवेश, रोजगार और रेवेन्यू के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए, जिसमें रोडवेज बस सुविधाओं के आधुनिकीकरण, सुव्यवस्थित परिवहन में सबकी भागीदारी, स्वच्छता और नियमों का पालन करने जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी दी जाए। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करे। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन और सरस उत्पाद उपलब्ध कराने का नवाचार किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों में कैमरे और जीपीएस लगाए जाएं। नई बसों के पंजीकरण से पहले उनकी बॉडी की गुणवत्ता जांच भी अनिवार्य की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों, ओवरलोड और ओवर स्पीड वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निगरानी करने के आदेश दिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन परमिट जारी करने से पहले रूट निर्धारण करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, राजकीय कार्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी लोगों को परिवहन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।